आज हम कर्म की चर्चा करेंगे। कर्म क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले कर्म क्या है। कोई भी काम करना ही कर्म है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सभी कर्म के ही अलग अलग प्रकार हैं। तो किसी भी प्रकार का कार्य करना मन से या शरीर से, वो सब कर्म है। और कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब इन तीनों में क्या अंतर है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो सबसे पहले कर्म की बात करते हैं। जब हम कोई कार्य किसी फल की अपेक्षा के साथ करते हैं तो ये कर्म कहलाता है। जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं कि मुझे इसका ऐसा परिणाम चाहिए, कर्म कहलाता है। तो फल की इच्छा के साथ किया हुआ कार्य कर्म कहलाता है। फिर दूसरा आता है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म को समझाने से पहले मैं गीता के उस श्लोक की बात करूंगा जिसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्तु कर्मणि। इस श्लोक का मतलब है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यानी कर्म करना ही तुम्हारे वश में है, कर्म का फल के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म के फल की इच्छा को रखते हुए किसी प्रकार का कर्म मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना ही छोड़ दो। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कर्म के फल की इच्छा को ध्यान में रखकर काम मत करो और काम करना बंद मत करो। तो गीता का इस श्लोक में जो कर्म की व्याख्या की गई है, यही वास्तव में अकर्म है। योगी, मुनि, ऋषि, महात्मा अकर्म की परिभाषा इसी प्रकार से उन्होंने दिया है। योगी किस प्रकार का काम करता है कि वो कोई कार्य करता है तो उसके फल की चिंता नहीं करता, उसके फल की इच्छा भी नहीं करता, बिना फल की इच्छा के कार्य करता जाता है। तो हम कहते हैं कि योगी अकर्म करता है। तीसरा प्रकार है विकर्म। मतलब जब हम किसी फल की इच्छा के साथ कार्य करते हैं और अगर उस कार्य का फल हमारे इच्छा अनुरूप नहीं होता तो फिर हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं और उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हम कुछ गलत कार्य करते हैं। जैसे हम हिंसा करते हैं, हम क्रोध करते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तो ये विकर्म कहलाता है, जिसे आप कुकर्म भी कह सकते हैं। विकर्म, कुकर्म ये एक जैसे ही शब्द हैं और इनके मतलब भी एक जैसे ही हैं। अब कर्म के तीनों प्रकार को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इस उदाहरण से आपको इन तीनों प्रकार के कर्म को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का मैच होने वाला है। आप एक भारतीय हो और आपने इस मैच की टिकट खरीदी है। आप मैच देखने के लिए जाने वाले हो। तो सीधी सी बात है कि आपने ये इच्छा रखी है अपने मन में कि इस मैच में भारत जीते। तो आपने टिकट पर पैसे खर्च किए हैं, आप अपना समय खर्च करने वाले हो और स्टेडियम में जाकर आप मैच देखने वाले। इस कर्म के फल को लेकर आपकी जो इच्छा है कि भारत मैच जीते, तो ये कर्म है। लेकिन अगर कोई साधु, महात्मा, ऋषि, अगर उसे आप उस मैच को दिखाने के लिए ले जाते हो, वो भी भारतीय है, वो भी चाहेगा कि भारत मैच जीते, लेकिन वो अगर मैच देखने जाता है तो वो मैच को एक खेल भावना के साथ देखने जाएगा, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ वो इस मैच को देखने जाएगा। तो इसलिए वो इसके परिणाम को लेकर के चिंता में नहीं है, कौन जीतेगा, हारेगा, मैच में क्या होगा, नहीं होगा। वो बस एक दृष्टा की भांति मैच देखने जाएगा। और मैच खत्म होने के बाद अगर भारत हार भी जाता है, यानी उसके परिणाम
विपरीत भी आते हैं तो भी उसकी प्रतिक्रिया गलत नहीं होगी, उससे वो दुखी नहीं होगा, उससे वो योगी कष्ट में नहीं जाएगा, पीड़ा में नहीं जाएगा, उसे भारत का मैच हारना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो खेल भावना के साथ उस मैच को देखने गया है। ऑस्ट्रेलिया जीती, वो उसको सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बेहतर खेला इसलिए वो जीता। भारत ने भी अच्छी टक्कर दी, अच्छा मुकाबला किया, इसलिए वो भारत की भी तारीफ करेगा, और ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बेहतर खेली इसलिए वो जीता, तो इस रूप में वो इसे स्वीकार करेगा। तो योगी का मैच देखने के लिए जाना अकर्म की तरह है, जो बिना कर्म के फल की इच्छा को लिए हुए मैच देखने जा रहा है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति क्या है, जो जाएंगे मैच देखने, अगर भारत हार जाता है, जो कि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि भारत कैसे हार सकता है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ये बात उसे स्वीकार नहीं होती, तो उसकी जो कर्म फल की इच्छा थी अगर विपरीत आती है तो ये बात वो स्वीकार नहीं करता, और इसके वजह से वो प्रतिक्रिया देता है। लोग कभी अंडे फेंकते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे, कभी सड़े हुए टमाटर फेंकते हैं, कभी कुर्सियां तोड़ डालते हैं, और क्रोध को जाहिर करने का अपना अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये सब गलत है, इसीलिए इसे विकर्म कहा गया। तो ये 3 प्रकार के लोग क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि कर्म क्या है, इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि अकर्म, जो कर्म का योगी का प्रकार है, आप उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, चाहे परिणाम कुछ भी आए, चाहे परिणाम सकारात्मक आए नकारात्मक आए, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। तो आज के लिए कर्म पर इतना ही, और अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।